Hello students, welcome in my class. Today we are solving question number 10 of miscellaneous exercise of chapter 8. Find the area of the region enclosed by the parabola x square is equal to y and the line y is equal to x plus 2 and the x axis. इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई. हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई. ये इक्वेशन हमारी पैराबोला की है और पैराबोला किसके लोंग है? वाई एक्सिस के लोंग है. एंड वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2. ये इक्वेशन किसकी है? स्ट्रेट लाइन की. एंड एक्स एक्सिस के साथ हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है. तो हम पहले क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन हमारे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है. सेकेंड वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है. इनके हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि जब तक हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं निकालेंगे हमारा डायग्राम नहीं बनेगा. तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और वाई किसके इक्वल है? एक्स प्लस 2 के. तो वाई की वैल्यू यहाँ फर्स्ट में पुट कर दें. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो जाएगा. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, इसे हम फैक्टराइज करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. एक्स कॉमन आया एक्स माइनस 2 प्लस 1 कॉमन एक्स माइनस 2. एक्स माइनस 2 अगेन कॉमन एक्स प्लस 1 आ गया. इस तरह से सिंप्लीफाई करने के बाद ईच फैक्टर को 0 के इक्वल रखोगे. एक्स की वैल्यू एक 2 आई और एक माइनस 1 आई. तो आपने इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए क्या करो? एक्स की वैल्यू यहाँ 2 रखोगे, वाई कितना आ जाएगा 4. एक्स माइनस 1 रखोगे, वाई कितना आ जाएगा 1. तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे क्या है? 2 4 एंड माइनस 1 1. तो इससे हमारा डायग्राम बनाना बहुत ईजी हो जाता है. फर्स्ट फिगर हमारी क्या है? पैराबोला है. पैराबोला किस स्केल होंगे? वाई एक्सिस के. अब पहले आप पैराबोला ड्रॉ कर लो. पैराबोला वाई एक्सिस स्केल होंगे, तो हम पैराबोला बनाते हैं वाई एक्सिस स्केल हों. ओरिजिन में से पास हो रहा है ऐसा पैराबोला. इसके बाद जो आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट आए, एक हमारा कितना है? 2 4. अप्रोक्सीमेट 2 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, 1 2 2 4. और दूसरा पॉइंट क्या है? माइनस 1 1. जब भी पैराबोला के साथ लाइन आती है पैराबोला बना लो, फिर पॉइंट जो आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उन्हें लोकेट करो, उन दोनों को ज्वाइन करोगे, लाइन की भी पोजीशन पता चल जाएगी. एक्स माइनस 1 और वाई क्या है? प्लस 1. तो इन दोनों को ज्वाइन करोगे, लाइन आ गया. ये आपको एरिया निकालना है और एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालना है. तो रिक्वायर्ड एरिया जिसको मैंने शेड किया है वो अब आपका एरिया आएगा. तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा? -1 से 2. अब आप देखोगे ऊपर आपकी लाइन आ रही है, वाई ऑफ लाइन माइनस वाई ऑफ पैराबोला. एक्स एक्सिस स्केल होंगे, तो वाई ऑफ लाइन क्या है? एक्स प्लस 2 एंड वाई ऑफ पैराबोला क्या है? एक्स स्क्वायर. इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, तो हम यहाँ डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर बाई 2 2x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1 से 2. अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट 2 है, 2 का स्क्वायर बाई 2 2 2 4 माइनस 2 क्यूब बाई 3. वेरी सिंपल क्वेश्चन है. माइनस लोअर लिमिट एक्स के रिप्लेस में -1 पुट करोगे, -1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू -1 माइनस 1 क्यूब बाई 3. तो 2 यहाँ देखो 2 का स्क्वायर है, 4 बाई 2 आ जाएगा. 4 बाई 2 का मतलब 2 हो गया. 2 2 4 2 क्यूब 8 बाई 3 माइनस ये माइनस 1 का स्क्वायर है प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा -2. -1 क्यूब है और एक माइनस ही है, तो -1 क्यूब माइनस ही आएगा. -1 प्लस 1 बाई 3 है. 4 और 2 6 माइनस 8 बाई 3 माइनस 2 में से हाफ गए -3 बाई 2 प्लस 1 बाई 3. अब इसमें आपको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है. वेरी सिंपल. 3 एलसीएम आ जाएगा 18 माइनस 8 माइनस सेकेंड ब्रैकेट में 6 एलसीएम आएगा -9 प्लस 2. इधर आएगा 10 बाई 3 माइनस 7 बाई 6 माइनस माइनस प्लस हो गया. 6 एलसीएम 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2 20 प्लस 7 27 बाई 6 हो गया. 9 बाई 2 आ गया एरिया. अब हम आते हैं 11th क्वेश्चन में. 11th क्वेश्चन में आपको क्या करना है? यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मोड एक्स प्लस मोड वाई इज इक्वल टू 1. देखो यहाँ पर हमारा जो कर्व मोड में दिया हुआ है, तो इसमें आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. मोडलेस की वैल्यू आपको पता है, मोड के अंदर हमारी 2 वैल्यू होती हैं, प्लस की भी माइनस की भी. तो उसी के बेस पे आपके यहाँ केस बनेंगे. मोड एक्स प्लस मोड वाई. आपको पता है मोड ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स के इक्वल होती है व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ऐसी मोड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स के इक्वल होती है व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू 0.
अब इसी तरह सेम केस मोड y की वैल्यू भी y के इक्वल होगी व्हेन y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मोड y माइनस y के इक्वल होगा व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपके पास प्लस का x है माइनस का x है, ये ऐसे ही प्लस का y होगा, सिमिलरली ऐसे ही आपके पास प्लस का y भी होगा, प्लस का y भी होगा, मोड y इज इक्वल टू y व्हेन y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मोड y इज इक्वल टू माइनस y व्हेन y लेस देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास 4 केस आते हैं। तो 4 केस देखो, एक इक्वेशन आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 बनेगी, एक बार आप माइनस एक्स को y के साथ लोगे, एक बार माइनस एक्स को y के साथ लोगे, x को y के साथ लो, x को माइनस y के साथ लो, ऐसे ही फिर माइनस एक्स को y के साथ लो, माइनस एक्स को माइनस y के साथ लो। 4 केस हो गए ना। तो इसको आपने कैसे लर्न करना है, अगर आप क्वाड्रेंट के बेस पे कर लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको बताया x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो इसकी आपको टेबल बनानी पड़ेगी। x 0 रखोगे तो y 1 आ रहा है, y 0 रखोगे तो x 1 आ रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको बताया x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। x नेगेटिव मीन्स x लेस देन 0, y पॉजिटिव, तो x के आगे माइनस एक्स रख दोगे प्लस y। अब सेकेंड इक्वेशन आपकी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 हुई, माइनस कॉमन ले लो, x माइनस 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई, ये माइनस इधर लाओ। अब आपकी ये टेबल इक्वेशन आ चुकी है, इसकी टेबल बनाओ। आपने टेबल में 2 ही वैल्यू लेनी है, एक बार x 0 कर दो, एक बार y 0 रख दो। x 0 करते हो तो y 1 आ रहा है, y 0 करते हो तो x माइनस 1 आ रहा है। अब आता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको बताया क्या होगा, x भी लेस देन 0 होता है, y भी, दोनों नेगेटिव होते हैं। तो माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, यही माइनस हम राइट साइड में ले आते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ आप x 0 रखते हो तो y माइनस 1 आ जाएगा, y 0 करते हो तो x माइनस 1 आ जाएगा। तो ये है हमारे 4 केसेस बनाने का तरीका क्वाड्रेंट वाइज, क्योंकि क्वाड्रेंट भी हमारे पास 4 होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। एक बार x 0 किया, y 1 आ गया, y 0 किया तो x 1 आ गया। अब हमारे पास 4 लाइनें बन चुकी हैं। 4 लाइंस को आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में शो करना है। तो क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेते जाओ। देखो x 0 1 है, फर्स्ट लाइन का x प्लस वाई का आप ग्राफ ड्रॉ करोगे। x पहले x 0 y 1 ले लो, 0 1 1 0, ये आपके पास क्या आएगा, ये पॉइंट 1 0 आएगा, ये क्या आएगा, यहाँ तक 1 है, 0 1 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। इन दोनों को ज्वाइन करो, फर्स्ट की आ जाएगी लाइन। ऐसे ही सेकेंड में क्या था आपके पास, 0 1 एंड माइनस 1 0, x माइनस 1 0 और 0 1 वही पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर दो। अब थर्ड क्वाड्रेंट वाले पॉइंट क्या है, x 0 y माइनस 1 माइनस 1 0, तो x माइनस 1 0 और दूसरा क्या था x 0 y माइनस 1, इनको ज्वाइन करोगे। और फोर्थ में क्या है, x 0 y माइनस 1, ये x 0 y माइनस 1 है, x 1 y 0 है। इनको हम ज्वाइन करें तो हमारे पास ये शेप क्या आ जाती है, क्वाड्रिलेटरल बन गई है। और इसका हमें एरिया निकालना, और आपको पता है सारे क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि डिस्टेंस हमारा क्या है, सेम है। तो आपको ये रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालना है, एक पोर्शन का आप निकाल दो और उसका 4 टाइम्स कर दोगे। y ऑफ AB निकाल दो, AB के नीचे वाला एरिया निकालोगे तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 0 से 1 लिमिट ले लेते हैं, 4 टाइम्स y ऑफ लाइन AB, x एक्सिस के अलोंग ले रहे हो, dx आ जाएगा। तो AB से हम y की वैल्यू निकाले, 1 माइनस एक्स आएगी, 4 इंटू 0 to 1 1 माइनस एक्स। अब इंटीग्रेशन ले लेते हैं, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 1, 4 बाहर रहेगा। अब अपर लिमिट 1 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट आपकी 0 है, लोअर लिमिट वाला पार्ट 0 हो गया, 1 में से 1 बाई 2 गया, 1 बाई 2 रहेगा, 4 इंटू 1 बाई 2, 2 स्क्वायर यूनिट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 12th क्वेश्चन। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन हमारा कुछ नए फॉर्मेट से आया। अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए इक्वलिटी में आए थे, अब आपकी इनइक्वलिटी आ गई है। अब तक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, ऐसी फॉर्म आ रही थी, अब ये क्वेश्चन आया इनइक्वलिटी। आगे भी आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे इनइक्वलिटी के साथ, y इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
एंड y इज इक्वल टू x। तो इसको देखते हैं हम। हमारे पास गिवन सिचुएशन क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मोड ऑफ x। फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड सेकंड क्या है, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x। अब मोड ऑफ x में फिर वही कंडीशन आती है, दो सिचुएशन होती है। मोड ऑफ x x के इक्वल होगा व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मोड ऑफ x माइनस x के इक्वल होगा व्हेन x लेस देन इक्वल टू 0 माइनस x के इक्वल होगा। तो हमारे पास तीन केस आ गए। एक इक्वेशन y, अब जब ग्राफ ड्रॉ करोगे ना उसमें आप इक्वलिटी लो, ग्रेटर देन छोड़ दो, क्योंकि वो एरिया हमें फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें पता लगाना है कि एरिया कहाँ लाई कर रहा है। अब ग्राफ के लिए आप इक्वलिटी लोगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक इक्वेशन हम आपके पास क्या आएगी, y इज इक्वल टू एक्स। थर्ड इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू माइनस एक्स आएगी। तो पहले हम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स। एक्स स्क्वायर दोनों ही y के इक्वल है, एक्स स्क्वायर को x के इक्वल रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, x कॉमन, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू x इज इक्वल टू 0 आई, x इज इक्वल टू 1 आई। इंटरसेक्टिंग पॉइंट फर्स्ट और सेकंड के क्या आए, x की जगह 0 रखोगे तो y भी 0 आएगा, x 1 रखोगे तो y भी 1 आएगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट फर्स्ट और सेकंड के क्या आए, 0 0 एंड 1 1। अब हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट एंड थर्ड को। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो एक्स स्क्वायर को किसके इक्वल रखोगे, माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स 0 के इक्वल रखो, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, 0 0। अब x इज इक्वल टू माइनस 1 रखा तो y क्या आएगा, प्लस 1 आएगा ना, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन के भी हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ चुके हैं। अब इनको हम लोकेट करते हैं ताकि हमारा डायग्राम बन सके। अब पैराबोला हमें पता चल चुका है किस स्केल होंगे, y एक्सिस के लॉन्ग है। तो पैराबोला किस स्केल होंगे, y एक्सिस के लॉन्ग है। y एक्सिस के लॉन्ग पैराबोला ड्रॉ करोगे और इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके क्या आए हैं, 0 0 एंड 1 1। 0 0 ये आपका 0 0 पॉइंट है और 1 1। ऐसे ही सेकंड पॉइंट क्या है, 0 0 एंड माइनस 1, x माइनस 1 है, y प्लस 1, x माइनस 1 y प्लस 1। दोनों क्या है, सेम डिस्टेंस पर आपने पॉइंट ले लेने हैं। इस तरह से लाइन आ जाएगी। अब आपको पता लगाना हमारा एरिया कहाँ लाई करेगा। देखो यहाँ पर x 1 1 है, वैसे तो लाइन और पैराबोला के बिटवीन का एरिया ये आएगा, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन का केस आ गया, y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इक्वेशन में आपके पास ये है, तो अगर इक्वलिटी होती तो कोई डाउट ही नहीं है, कॉमन एरिया आ जाता है। लेकिन इनइक्वलिटी जब आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने ऐसा पॉइंट लेना है जो इस पैराबोला से बाहर हो। जैसे मैं ले रही हूँ x2 ले लूँ, y1 ले लें, इस पैराबोला से बाहर हो गया ना। तो आप ये चेक करो x2 y1 इस इक्वलिटी को हमारे सेटिस्फाई कर रहा है। लेट टेक अ पॉइंट x2 y1। तो इस इनइक्वलिटी में पॉइंट पुट करके देखो, जैसे 11th में करते थे कि आपने 11th में ग्राफ ड्रॉ करते थे 6th चैप्टर में इनइक्वलिटी वाला, कि आपका शेडेड पोर्शन किस साइड जा रहा है, सॉल्यूशन एरिया कहाँ जा रहा है। वैसे ही यहाँ पर आपको करना है, y के रिप्लेस में 1 रखो और x के रिप्लेस में 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4। 1 ग्रेटर देन होता है 4 से, नो, फॉल्स हो गया। तो जब फॉल्स वाला केस आता था हमारा एरिया क्या करता था, शेडेड पोर्शन दूसरी साइड लाई करता था। अगर ट्रू होता तो एरिया यहाँ लाई करता, इसका मतलब है इस एरिया से बाहर जाएगा। और लाइन के साथ लेंगे तो लाइन में तो है इक्वलिटी, तो इनके बिटवीन का कॉमन एरिया वैसे ही यही रहेगा। तो कुछ क्वेश्चन में ऐसा इनइक्वलिटी वाले में हम इस तरह से कोई पॉइंट लेकर के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो हमारा वैसे भी एरिया यही बन रहा है, लेकिन इनइक्वलिटी वाला था, तो इसलिए हमें ये पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करना पड़ा। अब रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, क्योंकि दोनों साइड का एरिया यही है, आप एक साइड का एरिया निकालो उसका डबल कर दोगे। ट्वाइस ऑफ 0 to 1 y ऑफ लाइन माइनस y ऑफ पैराबोला। y ऑफ लाइन x एंड y ऑफ पैराबोला क्या है, एक्स स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट हमारी 0 से 1 है, 2 बाहर ही है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 1 का स्क्वायर बाई 2, 1/2 ही आ जाएगा, 1 का क्यूब करोगे 1 ही रहेगा। लोअर लिमिट आपकी क्या है, 0 है। तो इसमें क्या आएगा, 2 6 एलसीएम आ गया और लोअर लिमिट वाला पार्ट तो 0 हो गया, 3 - 2
2 इंटू 1/6 1/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन हमारा पहले भी डिस्कस 8.2 एक्सरसाइज में हो चुका है। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस 2 0 4 5 एंड 6 3। ऐसा क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ। आपके पास 3 वर्टिसेस हैं, तीनों वर्टिसेस के नेम ABC गिवन है, अगर नहीं है तो आपको खुद भी नेम देने होंगे। तो जब ऐसे वर्टिसेस आते हैं तो पहले आप पॉइंट्स को लोकेट कर दीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो ऐसे ही आपने 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स में इनको 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपने इनको लोकेट कर देना है। x2 y0 ये पॉइंट आएगा, x4 y5 पहले पॉइंट लोकेट करेंगे, ऐसे x6 y3 ये हमने पॉइंट लगा दिए, इन तीनों को ज्वाइन कर लिया, ट्रायंगल बन गई। तो जैसे ट्रायंगल बनेगी आपने जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहे हैं दोनों लाइन के, वहीं से आपने इसको एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रॉ कर देना है, क्योंकि एरिया हम एक्स एक्सिस के अलोंग निकालेंगे। तो अब देखो आपने डायग्राम में हमें पता चल रहा है कि ये एरिया निकालना है, तीनों लाइन के बिटवीन का एरिया ये आएगा। तो ये एरिया आप कैसे निकालोगे? y ऑफ AB प्लस y ऑफ BC, y ऑफ AB के नीचे वाला एरिया ये सारा एरिया आ जाता है यहाँ तक एक्स एक्सिस के साथ नीचे तक। ऐसे ही y ऑफ BC के नीचे ये एरिया सारा आ जाएगा। उसमें से आप AC का y ऑफ AC का एरिया माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ट्रायंगल के बिटवीन इंक्लूडेड जो एरिया वो फाइंड आउट हो जाएगा। अब मेन प्रॉब्लम आती है y ऑफ AB आएगा कहाँ से? हमारे पास AB की कोई इक्वेशन नहीं है, ना ही BC की है ना ही AC की है। तो हमें ऐसे केस में जब आपके पास ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन हो, पहले ट्रायंगल की तीनों लाइंस की आपको इक्वेशन निकालनी होगी। और ये इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो जब वो 2 पॉइंट्स उसके गिवन हो, जिन पॉइंट से वो पास हो रही है, तो क्या करते हैं? पहले स्लोप निकालते हैं, उसके बाद इक्वेशन बनाते हैं। तो अब मैं पहले AB के पॉइंट लिख लिए। AB का स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है। इक्वेशन ऑफ AB क्या आएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो y माइनस y1 0 है, 5/2 x माइनस x2। ऐसे हम BC का स्लोप निकालेंगे। BC पॉइंट भी लिख दो। B आपके पास B क्या है? 4 5 है और C पॉइंट क्या है? 6 3 है। तो इसमें भी यही करेंगे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। BC का स्लोप निकाल दिया एंड इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन ऑफ BC क्या आएगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप हमारे पास माइनस बना है x माइनस x1, y माइनस 5 माइनस x प्लस 4, 5 इधर आ जाएगा, माइनस x प्लस 4 प्लस 5 9 आ गया। ये BC की इक्वेशन आ चुकी है। ऐसे हम AC की निकालेंगे। AC के पॉइंट क्या है? A हमारे पास क्या है? 2 0 एंड C क्या है? 6 3। y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। तो इसमें भी हम स्लोप निकालेंगे। उसके बाद इक्वेशन निकालो, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप 3/4 है x माइनस x1। तो सिंप्लीफाई करके इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 3/4 x माइनस 2। अब रिक्वायर्ड एरिया आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कैसे निकालना है। देखो y 2 से 4 पहले आओगे, y ऑफ AB की हमारी लाइन 2 से 4 तक जा रही है। y ऑफ AB 2 से 4 y ऑफ AB प्लस 4 to 6 y ऑफ BC माइनस 2 से 6 y ऑफ AC। ये हमें पता चल चुका है किसको ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो y ऑफ AB 5/2 x माइनस 2 है, लिमिट 2 से 4 है। y ऑफ BC माइनस x प्लस 9 है एंड y ऑफ AC 3/4 x माइनस 2 है, 2 से 6। 5/2 कॉन्स्टेंट हम बाहर कर दो, इंटीग्रेशन x माइनस 2 का आएगा। इससे ही इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 9 आ रहा है। 3/4 कॉन्स्टेंट बाहर कर देते हैं, x माइनस 2 आया। अब इंटीग्रेशन बहुत इजी है, इसका छोटे स्टेप हैं। कॉन्स्टेंट हम बाहर करके x² 2 माइनस 2x माइनस x² 2 माइनस 9x माइनस 3/2 x² 2 माइनस 2x। अब हमारी लिमिट पुट करने की बारी आ गई। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है, यहाँ पर थोड़ी सी बाहर। अब देखो ये आपकी पहले वाला स्टेप है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 4² 2 माइनस 2 इंटू 4 माइनस लोअर लिमिट
2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस अपर लिमिट 6 स्क्वायर बाई 2 माइनस 9 इंटू 6 माइनस इसी में ही लोअर लिमिट पुट कर दी 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 9 इंटू 4 माइनस 3 बाई 2 अपर लिमिट 6 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 6 माइनस लोअर लिमिट 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 2 5 बाई 2 8 आ जाएगा ये 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 8 माइनस 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 2 माइनस 4 माइनस 36 बाई 2 18 आ जाएगा माइनस 54 इधर क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 8 माइनस 36 माइनस 3 बाई 4 18 माइनस 12 माइनस 2 माइनस 4। तो सिंप्लीफाई आपने ध्यान से करना है। ये हमारा ज़ीरो हो चुका पार्ट माइनस 2 बचेगा यहाँ से माइनस 54 में से 18 गए माइनस 36 माइनस 28 माइनस 3 बाई 4 6 माइनस माइनस 2 5 बाई 2 देखो माइनस माइनस प्लस हो गया 0 प्लस 2 माइनस माइनस 36 प्लस 28 माइनस 3 बाई 4 6 प्लस 2 5 बाई 2 2 माइनस माइनस 8 माइनस 3 बाई 4 8 तो 5 बाई 2 इंटू 2 5 बचेगा यहाँ से 8 प्लस का 8 माइनस 3 बाई 4 इंटू 2। ये कैलकुलेशन आप अपने वे से कर सकते हो। हमारे पास क्या बचा 5 प्लस 8 माइनस 6 तो 5 प्लस 8 13 माइनस 6 7 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। कैलकुलेशन तो आप अपने वे से कर सकते हो। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। इसमें भी आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाय द लाइन। अब यहाँ पर आपको इक्वेशन गिवन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्वेश्चन भी हम 8.2 में डिस्कस कर चुके हैं। जब आपके पास लाइन की इक्वेशंस गिवन हो तो हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं और जब यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट गिवन हो तो लाइन बनाते हो। तो दोनों में एक ना एक चीज़ तो फाइंड आउट करनी है क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने लेंथ तो उतनी ही पड़ेगी। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 3। अब आपको फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को सोल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सोल्व करना आपको जैसे मर्जी सब्स्टिट्यूशन मेथड है एलिमिनेशन है जैसे मर्जी सोल्व करो। मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लिया है। फर्स्ट इक्वेशन ली 3x माइनस 2y यहाँ से y की वैल्यू निकाली 4 माइनस 2x ले लिया तो पुट किया। फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके हमारे पास पॉइंट क्या है 2 0। अब कर रहे हैं सेकंड एंड थर्ड को सोल्व कर रहे हैं। सेकंड एंड थर्ड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मैंने एलिमिनेशन यूज़ कर लिया। तो आपको जैसे कन्वीनियंट लगे सेकंड एंड थर्ड को सोल्व करके हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ रहे हैं 4 और 3 आ रहे हैं। अब आ रहे हैं फर्स्ट एंड थर्ड को सोल्व किया। फर्स्ट एंड थर्ड के लिए भी मैंने एलिमिनेशन मेथड लिया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x माइनस 3y। इसमें कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी एलिमिनेशन मेथड से मैंने पॉइंट निकाल दिए इसके फर्स्ट एंड थर्ड के 1 और 2। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम लोकेट करेंगे। हमारे पास 3 पॉइंट आए हैं। पहले क्या किया फर्स्ट एंड सेकेंड 2 0 है 2 0 ले लिया। फिर 4 3 है x 4 3 सेकेंड पॉइंट और एक ए बी। आप पॉइंट के नेम जैसे मर्जी लिखो। एक 1 2 पॉइंट है x 1 1 2 इसको a दे दिया 2 0 को b नेम दे दिया 4 3 को c नेम दे दिया। इन तीनों को ज्वाइन करोगे आपके पास क्या आ गई ट्रायंगल आ गई। अब यहाँ पर आपको एरिया कैसे निकालना है ए बी में से क्या माइनस करना पड़ेगा। ए बी में से देखो ए बी के नीचे ही आ रही है ए बी आप पूरा ही आ रहा है यहाँ तक। इसमें आपको ये ए सी वाला भी माइनस करने पड़ेगा और बी सी वाला भी माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ सिचुएशन हमारी ऐसे आ रही है y ऑफ ए बी माइनस वाई ऑफ ए सी माइनस वाई ऑफ बी सी। अब मेन प्रॉब्लम आ रही है यहाँ हम इक्वेशन कैसे लिखें किसको कौन सी फर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखे ये पता कैसे लगाना है। ये बहुत मीनिंगफुल पॉइंट है। इक्वेशन अगर आपकी गलत होगी तो एरिया भी गलत हो जाएगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। पहले वाले क्वेश्चन में हमारा कोई मुश्किल काम नहीं था पॉइंट लोकेट किए। यहाँ पर हमने पॉइंट खुद निकाले हैं तो बड़े केयरफुल होकर आपने इक्वेशन लिखनी है। मैं आपको बता रही हूँ कैसे लिखनी है कौन सी लाइन के लिए कौन सी इक्वेशन है। आपने ये देखना है कि फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 था और 3x माइनस 2y मैंने इनको सोल्व किया। इसके मेरे इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है 2 0। तो
फर्स्ट के 0.20 हैं और मैंने फर्स्ट को किसके साथ सोल्व किया है, थर्ड के साथ। तो फर्स्ट के एक तो 0.20 हैं और दूसरा क्या था, फर्स्ट के 0.12 हैं। तो फर्स्ट को 12 और 20, देखो 12 और 20, तो यहाँ आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तो फर्स्ट इक्वेशन के ये, क्योंकि किसी लाइन के पॉइंट्स वही होते हैं जिसमें वो पास कर रही है। अब यहाँ आपको कौन सी इक्वेशन लिखनी है, अब 20 और 43, 20 के पॉइंट एक तो सेकंड का था और 43, और सेकंड का पॉइंट देखो 43 है। तो सेकंड इक्वेशन में आपकी क्या हो गई, 3x - 2y = 6। तो 20 और 43, यहाँ पर आपकी 3x - 2y = 6। अब बची थर्ड, तो नेचुरली यहाँ पर आ जाएगी। 3 ही तो लाइन है, 2 का आपने पता लगा लिया, थर्ड अपने आप बच गई। क्योंकि अब हमें रिक्वायर्ड एरिया लिखना है y ऑफ ए बी, तो y ऑफ ए बी यहाँ से निकालोगे, -1 से 4 y ऑफ ए बी, -1 से 2 y ऑफ ए सी, -2 से 4 y ऑफ बी सी। बस यही चीज़ पता लगानी थी और उसके बाद कुछ मुश्किल नहीं रह गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है, x + 5 कर दो = 3y, x + 5 y में 3 हो जाएगा, 1 से 4 लिमिट है। ऐसे ही y ऑफ ए सी का y कैसे निकालोगे, 4 - 2x। ऐसे ही इसका y कैसे निकालोगे, 3x - 6 y में 2। अब इंटीग्रेशन देखो, यहाँ 1/3 बार कर दो, x² / 2 + 5x, 1 से 4 आ गया, 4x - 2x² / 2, 1 से 2 आ गया, -1/2, 3x² / 2 - 6x, 2 से 4 आ गया, 4² / 2 + 5 × 4 -4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1² / 2 + 5 × 1। ऐसे ही इसमें करोगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये आपको लार्ज ब्रैकेट लगानी पड़ेगी क्योंकि 1/2 कॉमन टर्म है। ऐसे ही जहाँ कॉमन टर्म आ रही हो लार्ज ब्रैकेट लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 पार्ट हो जाएंगे आपके पास। तो 8 + 20 -1/2 + 5 आ रहा है, -8 - 4 - 3 आ रहा है, 1/2। ये कितना आ जाएगा, 24 - 24 -6 - 12। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास टोटल कितना आया, 7/2 स्क्वायर यूनिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।